बहुजन मीडिया के भी अपने भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। ये बेचारे कई हरियाणा से चल के आते हैं, कई उत्तर प्रदेश के उस कोने से चल के आते हैं, कई मध्य प्रदेश से चल के आते हैं, कई दिन पहले आके यहाँ इसकी प्रक्रिया को दिखाने का काम करते हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत हाँ, कुछ तो ऐसे हैं जो आके मुझे पैसे भी देके जाते हैं। एक छोटी बच्ची जो बाराबंकी में नहीं मिल पाई थी, उसके पिताजी, क्या नाम है मैं नाम नहीं जानता, क्या नाम है उनका, सियाराम, वो पीछे खड़े हैं। वो बड़े गुस्सा हुए कि मैंने 1 महीने तक, कहते हैं कहां से आते हैं लोग, कोई कहता पैसों में बुलाए जाते हैं, कोई कहता फलाने पार्टी के हैं, लेकिन सियाराम भाई जैसे लोग जो 1 महीना रिक्शा चला के प्रचार करते हैं और बिल भी नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों का नेता आज चंद्रशेखर आजाद। इसलिए बड़ा गर्व होता है। वो बच्ची आई गुल्लक लेके, कहाँ है गुल्लक, ये मेरा मुझे, ये गुल्लक लेके वो आई है, पूरी भरी हुई है, देखो आवाज आई नहीं आई। ये गरीब के मेहनत का पैसा है और ये पैसा ऐसा इनकलाब लाएगा उत्तर प्रदेश में कि गरीबों के आंखों के आंसू फिर दोबारा उनकी आंखों में नहीं आए। ये एक मां है जो ये पैसे लेके आई। नोट की मोटाई इतनी बढ़ गई है कि वजन तोलोगे तो कई नोट के बराबर हो गई। ये पसीना है गरीबों का, मजदूरों का पसीना। ये पैसा ऐसे नहीं आया। ये वो 50 का नोट है जो आजकल मार्केट में कम दिखता है। देखो 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 विशाल व्यंजन देखो, जो नहीं दिखता, ये मेरी माँ ने उठा के रखा है। मेरे पास शब्द नहीं है। एक मेरा छोटा भाई देना है, अंशुल है इसका नाम, वो पेंटिंग पे रखी है। ये कल इसने बनाई अपने खून से पेंटिंग। अभी मुझे आया देने के लिए कि भैया मैंने रात अपने ब्लड से ये पेंटिंग बनाई है। ये अंशुल है मेरा छोटा भाई। ये एक और गुल्लक जो है, हालांकि मेरे सिद्धांत ये है कि जो कमाते नहीं मैं उनसे पैसे लेता नहीं। जो लोग कमाते नहीं मैं उनसे पैसे नहीं लेता, क्योंकि मैं जो कमाते हैं उनसे ही हिस्सा लेता हूं। इसलिए लेता हूं क्योंकि वो मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, लेकिन जो नौजवान उनकी लड़ाई लड़ रहा है, ना धूप देख रहा है, ना छांव, ना आंधी, ना तूफान, ना दिन ना रात, ऐसे लोगों को कार्यक्रम कराने के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए मैं इन सब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और ये कहना चाहता हूं, इनको बुला दो लिया आवाज। ये कहना चाहता हूं, 2-3 दिव्यांग भाई भी आए थे और वो भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लेके आए थे। जो लोग जानना चाहते हैं मुझे ताकत कहां से मिलती है, मुझे हिम्मत कहां से मिलती है, मैं इनको बताना चाहता हूं। एक तो महापुरुष मुझे सोने नहीं देते, मुझे बार बार कहते उठ जा, काम कर, लोगों के बीच में जा, उनको जगा। और दूसरा, मेरे ऐसे परिवार के लोग मेरी हिम्मत बढ़ाने का काम करते हैं। इस वजह से चंद्रशेखर आजाद को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है मेरी बात का। मैं आज कह रहा हूं अपनी माँ बहनों को, एक बार अवसर आने दीजिए। किसी गुंडे की इतनी हिम्मत नहीं होगी मेरी माँ बहनों की तरफ आंख उठा के देख ले, मेरी बात को आप याद रखें। और हवा में नहीं कह रहा हूं, 1 साल बाद रजिस्टर चेक करा लेना। अगर किसी थाने में किसी बहन बेटी के साथ अन्याय की एप्लीकेशन आ गई और एप्लीकेशन जिसके खिलाफ आई, अगर वो रात को अपने पैरों पे अपने घर में सो गया, तो मैं मानूंगा कि चंद्रशेखर आजाद ने आपसे झूठ बोला, धोखा दिया आपको। मेरी बात को आप सारे काम हो सकते हैं अगर इस खाकी को खुली छूट दी जाए, गुंडागर्दी को खत्म करने की, गुंडों को सबक सिखाने की। मैं गारंटी से कहता हूं, मुझे अपनी खाकी पे इतना गर्व है।
मैं लोकसभा में आवाज उठाता हूं कि इनकी 8 घंटे की ड्यूटी करो, इनके परिवार सप्ताह में इनकी एक दिन छुट्टी करो, बॉर्डर स्कीम खत्म करके इनको बराबर के जिलों में लाओ कि ये छुट्टी वाले दिन अपने परिवार के बीच में रह सके, अपने बेटे को, बेटी को, माँ को, सास को, बहन को, भाई को अपने परिवार में समय बिता सके। मैं बार बार मांग करता हूं और आज कह रहा हूं, अवसर बनने दीजिए। सबसे पहला काम उत्तर प्रदेश में यही करेंगे कि पुलिस के लिए व्यवस्था लागू करेंगे और पीआरडी के जवानों को, होमगार्ड भाइयों बहनों को भी उचित सम्मान दिलाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। तो मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं प्यारे साथियों, माओ को कह रहा हूं, मेरी माए बहनें सुन ले, घर पे रोजगार दिलाने का काम करेंगे। किसी के खेत में घास काटने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। घर पे रोजगार दिलाने का काम करेंगे और सम्मान का रोजगार। जब 4 पैसे जेब में आएंगे तो देख लेना अपने आप अंग्रेजी भी आ जाएगी। इस बात को मेरे ध्यान रखना, हिंदी भी चली जाएगी, अंग्रेजी भी आ जाएगी। और जो नए स्कूल बनाएंगे उनमें पढ़ाई अंग्रेजी में कराएंगे। अंग्रेजी मीडियम का मुकाबला सरकारी स्कूलों से कराएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। जहां 20,000 रुपए, 15,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं महीने के, वहां 50 रुपए में पूरे महीने की फीस पे पढ़ाई करवाने का काम करेंगे। वो पढ़ाई के पैसे भी सरकार देगी। मेरी बात को अभी आप देखो, अपने यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट स्कूल होंगे। हर साल स्कूल अपना सिलेबस बदल देता है और माँ बाप को कहता है नई किताबें ले आओ। ये जो अंधेर गर्दी चल रही है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, तके शेर भाजी तके शेर खाजा, ये जो अंधेरी नगरी का पाठ चल रहा है, लूट खसोट चल रही है, इस लूट खसोट को भी तोड़ने का काम करेंगे। सरकारी दफ्तरों में काम के लिए किसी से 1 पैसे की रिश्वत नहीं ली जाएगी। अगर रिश्वत कोई ले लेगा तो उसके पद को रिक्त करके उस पर भी भर्ती निकाल के दूसरे नौजवान को रोजगार देने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, मैं आपसे भी कुछ चाहता हूं। आप बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, करोगे नहीं करोगे मदद? यहां से जाने के बाद चैन से तो नहीं बैठोगे। घर घर जाके, गली गली जाके काम करोगे नहीं करोगे? माँ को, बहनों को जोड़ने का काम, जगाने का काम करोगे नहीं करोगे? वोट का इस्तेमाल करना जान गए हो नहीं जान गए हो? अपनी ताकत बनाओगे और नहीं बनाओगे? किसी की बातों में तो नहीं आओगे। अगर बातों में आओगे तो फिर 5 साल जुट जाते नाताचार सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। फिर कहना चंद्रशेखर भाई आ जाओ, किसानों को गाड़ियों से कुचल दिया, चंद्रशेखर भाई आ जाओ, लाठियों से पीट दिया, चंद्रशेखर भाई आ जाओ, घर जला दिए। और मैं आज कह रहा हूं, ताकत बना लो, आप हर घर में चंद्रशेखर पैदा हो जाएंगे। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, देखो, जो लोग नौजवानों को नजरअंदाज करते हैं, एक दिन आएगा उत्तर प्रदेश में कि नौजवानों की ऐसी ताकत बनेगी जैसी नेपाल में नौजवानों की ताकत बनी है, जैन जी के लोगों ने बनाई है। मेरी बात को लेकिन हम संवैधानिक दायरे से सारे काम करें। कैसे? संवैधानिक दायरे में, संविधान के अंदर रहेंगे। करोगे नहीं करोगे मदद? घर घर जाके मेरी बात को पहुंचाओगे नहीं पहुंचाओगे? दोनों पैरों पे खड़े हो जाओ अपने अपने सब लोग। लाइए लाइए माने